अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग की दुनिया। स्टूडेंट्स, आज फाइनल अकाउंट कंपनी फाइनल अकाउंट जो कि बीकॉम पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 4 है, इसका क्वेश्चन नंबर आज 6 करने जा रहे हैं। ठीक है, लास्ट टाइम 5 क्वेश्चन किया था, आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन को फर्स्टली रीड कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी एडजस्टमेंट्स देखें। सबसे पहले हम एडजस्टमेंट्स को रीड करेंगे। तो सबसे पहली एडजस्टमेंट है जी हमारे पास डेप्रीसिएशन। द डेप्रीसिएशन रिटर्न ऑफ अप टू 31 दिसंबर 2009 वाज एज फॉलो। यानी कि ये जो डेप्रीसिएशन दी हुई हैं ये 31 दिसंबर 2009 तक की हैं। इनको एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशंस कहेंगे हम। ये पिछले सालों की डेप्रीसिएशन है, कंबाइन सारी उन्होंने टोटल करके दिया। यानी कि लैंड एंड बिल्डिंग जो पिछले सालों की डेप्रीसिएशन उसको अगर टोटल करें तो वो 3 लाख बन जाती है 2009 तक। इसी तरह प्लांट की है, फर्नीचर की है और मोटर कार की डेप्रीसिएशन। और लास्ट में उसने एक लाइन कही है, नो डेप्रीसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर द ईयर 2010। ये जो हम स्टेटमेंट बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, ये 2010 की बना रहे हैं, जिसके लिए उसने कहा इस साल आपने कोई डेप्रीसिएशन चार्ज नहीं करनी। ठीक है जी, उसने क्वेश्चन में बता दी। सेकंड एडजस्टमेंट डायरेक्टर ट्रांसफर 60,000 टू जनरल रिजर्व एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन फॉर 1,50,000। ये दोनों पॉइंट्स जो हैं ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड पे आ जाएंगे। उसके बाद डायरेक्टर प्रपोज अ डिविडेंड 10% ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल। ये प्रपोज डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड जो हम कहते हैं, ये शेयर कैपिटल पर 10% हम ले लेंगे। पॉइंट नंबर 4 है जी क्रेडिट सेल 20,000 वर लेफ्ट अनरिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। 20,000 की हमने कुछ सेल की थी, क्रेडिट उधार पर चीज़ें सेल की थी, लेकिन उसकी हम रिकॉर्डिंग नहीं कर सके, तो इसको भी हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है जी। और लास्ट पे उसने ऑथोराइज कैपिटल दिया हुआ। तो सबसे पहले अगर हम इसको देखते हैं, अपना ये जो क्रेडिट सेल है, अगर सबसे पहले इसको देखें तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने यहाँ पर इस क्वेश्चन में ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना, सिर्फ हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले क्रेडिट साइड पे हम ट्रांसफ़र करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है जी, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफ़र करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट जो क्वेश्चन में बताया हुआ है वो बताया हुआ है 11,07,000 का। ठीक है जी। अगर यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होता है तो ये जो क्रेडिट सेल है इसको हम अपनी सेल में ऐड करते, लेकिन चूंकि ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पास हमने नहीं, रिक्वायरमेंट में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये हमारी इनकम है। सेल क्या होती है, हमारी इनकम, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट कम शो हो रहा है, तो इसको आप अपने ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड कर देंगे जी। क्रेडिट सेल हमारे पास है 20,000 से, यहाँ पे लिखेंगे ऐड क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल ये हमारे पास कितनी है जी, 20,000 से। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ये आ जाएगा 11,27,000। ठीक हो गया जी। ये हमारा एक एडजस्टमेंट होगी। अब अगर क्रेडिट से डेबिट साइड पे आ जाए तो हम अपने एक्सपेंसेस लिखेंगे। सबसे पहले हमारे पास एक्सपेंस गिवन है जी मैनेजमेंट एक्सपेंस। मैनेजमेंट एक्सपेंसेस ये हैं 1,70,000 से। उसके बाद है जी रेंट एंड टैक्सेस, ये है जी 30,000 से। उसके बाद हमारे पास है जी डायरेक्टर फी, ये है जी 46,000 से। उसके बाद एक्सपेंस है जी इंश्योरेंस का। इंश्योरेंस हमारे पास है जी 17,500 से। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक है जो कि यहाँ पे नहीं आएगा, ये सिर्फ उधर जाएगा बैलेंस शीट में। उसके बाद है जी फर्नीचर, फिक्सन, लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर कार, ये सारे एसेट्स हैं। कैश इन हैंड, बैंक, रिपेयर्स टू मोटर कार, रिपेयर टू मोटर कार, रिपेयर्स टू मोटर कार है जी हमारे पास, वैल्यू है 16,000 से। गुडविल एसेट है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस नहीं आएंगे। बिल रिसीवेबल, सैलरीज, सैलरी ये है जी अमाउंट हमारे पास 83,000 से। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, ये एसेट है। बैड डेट्स 13,000 से। जर्नल चार्जेस है 15,100 से। और रिपेयर्स टू मशीनरी, रिपेयर टू मशीन, यह है जी 14,000 से।
अच्छा जी, क्रेडिट साइड पे कुछ एक्सपेंसिव इनकम्स देख लेते हैं। जैसे हमारे पास मिसलीनियस रिसीट्स हैं जी, मिसलीनियस रिसीट्स ये हैं 20,000 से जी, 20,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और कोई भी ऐसा इनकम नहीं है जो यहाँ पे आएगी। तो ये हमारे जो आइटम्स थी वो हमने लिख ली हैं, इनको टोटल करके एडजस्टमेंट में जो पॉइंट्स थे उनमें से सिर्फ यहाँ पे क्रेडिट सेल आया। बाकी जो पॉइंट्स हैं वो सारे तकरीबन ऑलमोस्ट उसके हैं अप्रोप्रिएशन के और बैलेंस शीट में जाने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे इनमें से कोई भी पॉइंट नहीं है। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं जी, ये हमारे पास आ जाएगा 11,47,000, 11,47,000। इसमें से ये डेबिट साइड जो हमारे जितने एक्सपेंसेस हैं इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट। और ये कहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाता है जी, ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है जी, ये डेबिट साइड का टोटल, इसमें से क्रेडिट साइड का टोटल, इसमें से ये डेबिट साइड की सारी अमाउंट्स को हम माइनस करते हैं। जी, ये डेबिट साइड की अमाउंट्स माइनस की तो ये हमारे पास आता है 742,400, 7,42,400। ठीक है जी, ये हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आंसर आ गया, नेट प्रॉफिट। अब हम बनाएंगे अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है जी, यहाँ पे हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। ये आपने सेपरेट ही बनाना है, मेरे पास नीचे स्पेस है इसलिए मैं इसी के ऊपर में नीचे बना रहा हूँ। आपने इसको सेपरेट बनाना है। यहाँ पे आप लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले लास्ट ईयर प्रॉफिट आप यहाँ पे देखेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे लास्ट ईयर प्रॉफिट। लास्ट ईयर का प्रॉफिट क्रेडिट साइड पे गिवन है 1,01,800। ठीक है जी, उसके बाद आपने करंट ईयर प्रॉफिट जो अभी आपका आंसर आया है ये वाला, ये 7,42,400 ये ट्रांसफ़र करेंगे। फिर इसकी डेबिट साइड पे आपने जो रिजर्व्स हैं अप्रोप्रिएशन अकाउंट के, जैसे सबसे पहले हमारे पास ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व है, ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व क्वेश्चन में बताया गया 60,000। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ये है जी 1,50,000 से। उसके बाद प्रपोज डिविडेंड या फाइनल डिविडेंड या प्रपोज डिविडेंड कहते हैं इसको, ये हमारा 10% ऑन इक्विटी। अगर आप शेयर कैपिटल देखें क्वेश्चन में, कैपिटल कितने से गिवन है जी, कैपिटल देखिएगा, शेयर कैपिटल 10 लाख से जी, 10 लाख का अगर 10% लेते हैं तो हमारे पास 1 लाख आ जाएगा। ठीक है जी, ये पॉइंट्स आ गए। इसके अलावा कोई पॉइंट देख लीजिएगा कि अगर इसमें लिखने वाला है तो हम लिख लें, अदरवाइज यही पॉइंट्स आएंगे यहाँ। अच्छा जी, अब इसको टोटल कर लेते हैं। इस साइड का टोटल करेंगे, ये आ रहा है जी 8,44,200। इसमें से ये हमारे पास बन गए 3,10,000। ठीक है जी, ये माइनस कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस। ये आपने ट्रांसफ़र करना है टू बैलेंस शीट जहाँ पे रिजर्व्स के हेड में लिखा जाता है। तो ये आ जाएगा 5,34,200, 5,34,200। ये हमारे पास अप्रोप्रिएशन अकाउंट का आंसर आ गया। अब आपने बनानी है जी बैलेंस शीट। इधर हम इसकी बैलेंस शीट बनाते हैं जी। जी बैलेंस शीट में इस साइड पे हमारे पास आ जाती हैं जी लायबिलिटीज़। ठीक है जी, इधर हम लिखेंगे इसके एसेट्स। लायबिलिटी में जैसे कि आपको पता है सबसे पहले आपने लिखना है ऑथोराइज्ड
कैपिटल, इसके नीचे आपने डबल 9 लगा देनी है। ऑथराइज कैपिटल और इशूड कैपिटल ये इस क्वेश्चन में सेम ही है दोनों। यहाँ पे हम लिख देते हैं 10 लाख। इसके बाद लिखेंगे यहाँ पे इशूड कैपिटल, इसकी अमाउंट भी 10 लाख ही है। उसके बाद आपने यहाँ पे हेड बनाना है जी रिजर्व्स का। रिजर्व के हेड में सबसे पहले आप लिख लें प्रॉफिट एंड लॉस। अप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो आंसर आया है आपका, अभी आपने जो सॉल्व किया है इसका आंसर आया है, वो आप लिखेंगे 5,34,200। रिजर्व के हेड में फर्दर आप देखिए कि आपके पास जो क्वेश्चन है इसमें क्या क्या रिजर्व गिवन है। जनरल रिजर्व हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में। जनरल रिजर्व क्वेश्चन में गिवन है 2 लाख से, और यहाँ पे इसमें जो ट्रांसफ़र फर्दर किया है, ट्रांसफ़र किया है 60,000 का, वो इसमें आपने ऐड कर देना है और टोटल में आ जाएगा 2,60,000। ठीक हो गया जी। इसके अलावा रिजर्व्स के हेड में आप कोई पॉइंट देख लीजिए कि अगर आने वाला प्रोविजन फॉर टैक्सेशन करंट लायबिलिटी में आता है, प्रपोज डिविडेंड भी करंट लायबिलिटी में लिखा जाएगा। इसमें फर्दर बस यही आएगा रिजर्व्स के हेड में। इसके बाद हेड बना लेते हैं हम। अगर आपके पास परसेंटेज वाले डिबेंचर हैं, नहीं है, तो आप यहाँ पे करंट लायबिलिटीज़ का हेड बना लें। करंट लायबिलिटीज़ में सबसे पहले सन्ड्री क्रेडिटर्स। जी क्रेडिटर्स क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है 2,81,000 से। ठीक है जी। इसके अलावा बिल पेएबल है जी, बिल पेएबल है जी 40,000 से। इसके अलावा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये अगर ट्रायल में गिवन हो तो सिंगल फैक्ट होता है इसका, अगर एडजस्टमेंट में गिवन हो तो डबल फैक्ट होता है। इसके बाद आ जाएगा जी अनक्लेम डिविडेंड। अनक्लेम डिविडेंड ये क्वेश्चन में गिवन है जी 45,000 से। लोन, बैंक लोन सिक्योर्ड, ये लोन के नाम से आ जाएगा इधर। लोन हमारे पास है जी 9 लाख का। ठीक है भैया जी। इसके अलावा जो हमारा प्रपोज डिविडेंड था, प्रपोज्ड डिविडेंड जो 10% हमने लिया था वो आया था 1 लाख। और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जो कि क्वेश्चन में हमारे पास गिवन था 1,50,000। ठीक हो गया जी। 1,50,000 से ये भी हमारे पास आ गया। इसके अलावा एसेट साइड पे चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप लिखेंगे फिक्स लाइफ एसेट्स। फिक्स एसेट्स पे जी सबसे पहले हमारे पास अगर क्वेश्चन में देखें फर्नीचर गिवन है जी। फर्नीचर क्वेश्चन में इसकी टोटल अमाउंट गिवन है हमारे पास 1,17,000। इसमें से लेस करेंगे डेप्रीसिएशन जो एडजस्टमेंट में दी हुई थी फर्नीचर की डेप्रीसिएशन 15,000। इसको अगर माइनस करते हैं तो आता है 1,02,000। इसके बाद आ जाएगा जी, लिख ले लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग क्वेश्चन में गिवन है 9,50,000 के। इसमें से भी इसकी डेप्रीसिएशन को माइनस कर देंगे। इसकी डेप्रीसिएशन है जी हमारे पास 3 लाख। 9,50,000 में 3 लाख माइनस करें तो रिमेनिंग आता है जी 6,50,000। इसके बाद लिख लें जी प्लांट एंड मशीनरी क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास 7,000 लेस डेप्रीसिएशन। 7,000 में से इसकी डेप्रीसिएशन जो कि है 2,30,000, इसको माइनस कर देंगे। उसके बाद आ गई जी मोटर कार। मोटर कार क्वेश्चन में गिवन है जी हमारे पास किधर की मोटर कार जी 10,45,000, 10,45,000 लेस डेप्रीसिएशन। इस पे डेप्रीसिएशन जो क्वेश्चन में बताई हुई है वो है जी 6,80,000। ये माइनस कर देंगे हम इसमें जी। 7 लाख में से 2,33,000 अगर माइनस करते हैं रिमेनिंग हमारे पास क्या आता है जी 4,70,000।
और अगर 10,45,000 में से इसकी डेप्थ 6,80,000 माइनस करें तो ये हमारे पास आ रहा है जी 3,65,000, 3,65,000। ठीक है जी, ये फिक्स एसेट्स ऑलमोस्ट हमारे पास कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, इसके बाद हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। जी ये किस हेड में आते हैं? डेफर्ड कॉस्ट के हेड में इनको लिखा जाता है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हमारे पास गिवन है जी 30,000 के। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, अगर कुछ राइट ऑफ हो तो वो इसमें से माइनस करके जो राइट ऑफ किए जाते हैं उनको प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे लिखा जाता है। अब लिखेंगे जी करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में जी हमारे पास गिवन है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस ये क्वेश्चन में गिवन है जी 20,000 से। उसके बाद है जी बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल गिवन है जी 60,000 से। उसके बाद है जी हमारे पास, अच्छा गुडविल भी मौजूद है यहाँ पे। गुडविल हमारा फिक्स एसेट होता है, गुडविल 1 लाख से है। ठीक है जी, फिर उसके बाद है कैश इन हैंड और बैंक, कैश एट बैंक के नाम से 16,500 और बैंक है 1,36,700। ठीक हो गया जी। सन्ड्री डेटर्स हमारे पास है 5,80,000 से 5,80,000। मैंने आपको बताया था जी अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल में गिवन हो तो वो सिर्फ बैलेंस शीट में आता है। क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में बताया जी 8 लाख से। ठीक है जी, बाकी जितने भी पॉइंट्स थे वो ऑलमोस्ट हमने लिख लिए हैं। अच्छा ये डायरेक्टर, सॉरी एक पॉइंट ये मिस हो गया, जो हमारा सेल क्रेडिट सेल थी वो इधर डेटर्स में ऐड होनी थी। मैं इधर वैसे उसको सेपरेट लिख देता हूँ, फिर अब ये इसमें आपने इसको ऐड करना था। यहाँ पे लिख देते हैं क्रेडिट सेल, ऐड क्रेडिट सेल। वो कितने की थी क्रेडिट सेल? 20,000 की। ये आपने इसमें ऐड करना क्रेडिट सेल। ठीक है जी, क्रेडिट सेल को आपने इसमें ऐड कर लेना। ठीक है जी, ये पॉइंट्स हमारे सारे लिख लिए। अब हम इसको टोटल करते हैं। जी लायबिलिटी साइड आ जाएगी 33,50,000 एंड 200। ठीक है जी, इस साइड का टोटल डेप्रिसिएशन को माइनस करके तो बाकी सारे पॉइंट्स का आपने टोटल करना है। ये 20,000 आप कोशिश करें इनर कॉलम में लिख के इधर तो इसमें ऐड कर दें। ठीक है जी, तो ये टोटल करते हैं। जी ये इस साइड का भी टोटल हमारे पास आ रहा है 33,50,000 एंड 200। ठीक है जी, ये हमारे पास इसकी बैलेंस शीट बन गई और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कोशिश करेंगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। ठीक है जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो पसंद है इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी स्टूडेंट्स। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।